सबसे पहले हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि एंड्रॉयड स्टूडियो एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लेता है, तो आप थोड़ा सा वेट करें, फिर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट टेम्पलेट दे रखे हैं। बेसिक एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो एप्लीकेशन है उसका नेम हम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ पे नेम देंगे हम अपने एप्लीकेशन का वेब व्यू ऐप, जो कि हमारा ऐप होने वाला है। इसके बाद हम लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं कोटलिन में। ओके, इसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करने के बाद भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट लोड होता है, ग्रेडल जो है वो बिल्ड होता है और जो फाइल की इंडेक्सिंग है वो भी यहीं पे होती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। हालांकि ये आपके जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम इसको जो टिप ऑफ द डे का एक ऑप्शन है इसको क्लोज कर लेते हैं और हम जाएंगे अपने XML लेआउट में। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे XML को एडिट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं और जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको भी हम चेंज कर देंगे। हम इसकी जगह ले लेंगे रिलेटिव लेआउट। हमने रिलेटिव लेआउट ले लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपना जो वेब व्यू है वो ऐड कर लेंगे और इसकी विड्थ मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट, और इसके बाद हमें इसको एक इसकी आईडी देनी होगी। तो हम इसकी आईडी दे देते हैं वेब व्यू और याद रखें V कैपिटल होगा। इसके बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं। परफेक्ट। इसके बाद हम इसको कुछ अलाइनमेंट्स और मार्जिन वगैरह देंगे। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि हम कौन कौन से अलाइनमेंट ले रहे हैं। आपको भी बिल्कुल वही अलाइनमेंट लेने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो जो अलाइनमेंट और मार्जिन सेलेक्ट करेंगे या जो जो प्रॉपर्टीज़ हम वेब व्यू की डिफ़ाइन कर रहे हैं वो आपको ऐसी की ऐसी ही अपने XML की फ़ाइल में भी डिफ़ाइन करनी होंगी। इन प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने का एक फ़ायदा ये है कि इससे जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन का स्क्रीन है उस पर जो आपका ऐप है वो एकदम स्मूथली चलेगा। अब यहाँ पे हम प्रोग्रेस बार ऐड कर लेते हैं। प्रोग्रेस बार में हम लेआउट विथ जो है वो मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट। इसके बाद इसकी भी एक आईडी हमें देनी होगी। तो हम इसकी आईडी दे देते हैं प्रोग्रेस बार। हम इसकी आईडी दे देते हैं और याद रखें कि B कैपिटल रहेगा। इसके बाद हमें इसको भी क्लोज करना होगा। अब प्रोग्रेस बार के भी हमें कुछ अलाइनमेंट्स और मार्जिन देने होंगे। वो अलाइनमेंट और मार्जिन हम वेब व्यू के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो आपको वो ऐसे ही लगाने हैं जैसे हमने लगाए हैं, ताकि जो स्क्रीन है वो एकदम स्मूथ और एफिशिएंट हो सके। अब यहाँ पे हम एक मार्जिन ले लेते हैं 100 dp का। सो परफेक्ट। अब हमारा जो XML का जो लेआउट है इसमें एक और अलाइनमेंट रह गया था, हम वो भी लगा लेते हैं। ट्रू। हाँ, तो अब हमारा जो XML का लेआउट है वो फाइनली क्रिएट हो गया है। अब हम मेन एक्टिविटी पे आ गए और मेन एक्टिविटी पे हम सबसे पहले यहाँ पे जो अपने प्रोग्रेस बार अपना डिक्लेयर करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमें ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर चाहिए होगी वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम प्रोग्रेस बार को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका टाइप दे देंगे प्रोग्रेस बार। अब इसको नल कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना URL भी देना होगा। जो URL हमारे वेब व्यू में ओपन होगा डायरेक्टली हम वो यहाँ पे दे देते हैं। URL इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे हम अपना एड्रेस दे देंगे। तो हम google.com जो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा वेब व्यू था उसको हम मैच करा लेंगे अपना XML के जो वेब व्यू है उससे। तो हमने WV उसका नाम दिया है।
हम इसको यहाँ पे रेड आ रहा है तो इंपोर्ट करा लेंगे। ऑल्ट एंटर आपको प्रेस करना है, ऑल्ट एंटर, इंपोर्ट करा चुके हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको नल दे देते हैं और अब यहाँ पे हम इसको मैच करा देते हैं। WB इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई ID। अब यहाँ पे जो हम इसका जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे वो ये एंगल वाले ब्रैकेट से करते हैं। और अब यहाँ पे r.id और वेब व्यू दे देते हैं। इसके बाद हम प्रोग्रेस बार को भी ऐसे ही मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम फाइंड व्यू बाई ID और इसको भी हमें टाइप कास्ट कराना होगा, लेकिन जो इसका टाइप होगा वो प्रोग्रेस बार होगा। तो हम एंगल ब्रैकेट लेंगे, परफेक्ट। इसके बाद r.id .progress बार। अब इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वेब क्लाइंट को। तो वेब व्यू क्लाइंट का जो काम है वो हम एक इनर क्लास बनानी होगी और उसके ऑब्जेक्ट से हम अपने जो वेब व्यू है उसको सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पे एक इनर क्लास जो है ऑन क्रिएट फंक्शन के बाद क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे नेम दे देंगे इनर क्लास माई वेब क्लाइंट और इसको एक्सटेंड कराते हैं वेब व्यू क्लाइंट से। इसके बाद हम इस क्लास में हमें कुछ मेथड्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने होंगे, जो कि 2 मेथड्स हैं। तो हम Ctrl+O प्रेस करेंगे। हम Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपको ऐसी विंडो दिखेगी और इसमें सर्च करेंगे शुड ओवरराइड URL लोडिंग और हम ओके कर लेंगे। इसके बाद अब हमें एक और मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हम सेम Ctrl+O प्रेस करेंगे और ऑन पेज फिनिश्ड सर्च करेंगे और ओके। तो हमारे दोनों मेथड जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। ये दोनों मेथड्स हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देंगे प्रोग्रेस बार और जो इसकी विजिबिलिटी और नॉन विजिबिलिटी है वो हम यहाँ से सेट करने वाले हैं। व्यू डॉट विजिबल, जब URL लोड हो रहा होगा तो प्रोग्रेस बार जो है विजिबल होगा और यहाँ से हम URL को लोड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसके बाद हम आ जाएंगे ऑन पेज फिनिश्ड, यानी कि अब URL लोड हो चुका है। तो हमें जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो हटाना होगा। प्रोग्रेस बार विजिबिलिटी और व्यू डॉट गॉन। तो हमारी इनर क्लास सेट हो चुकी है और हम ऑब्जेक्ट पहले ही क्रिएट कर चुके थे। तो हम अब वेब व्यू से डायरेक्ट उसकी सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा बिल्ट इन जूम है वो हम ट्रू कर लेंगे और यहाँ पे जो जूम के जो डिस्प्ले बटन्स आएंगे जूम के वो उनको हम नहीं शो कराना चाहेंगे तो फॉल्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी इनेबल्ड करा लेते हैं और यहाँ पे इसको भी ट्रू दे देते हैं। इसके बाद हम अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे लोड URL और यहाँ पे हम URL पास करा देंगे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। तो हमारी क्लास जो है वो परफेक्टली सेट हो चुकी है। एक एरर आ रहा है, हम उसको देख लेते हैं और ऑल्ट एंटर या फिर आप ऐसे क्लिक करके रिप्लेस विद सेव कॉल सेलेक्ट कर लेंगे तो एरर चला गया है। अब इसके बाद मैनिफेस्ट में चलते हैं और हम एक परमिशन ऐड कर लेते हैं इंटरनेट की, यूजेस परमिशन इंटरनेट, क्लोज कर लेते हैं इसे। परफेक्ट। तो अब हमारा ऐप जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो हम एक और बार मेन एक्टिविटी में चलते हैं, देख लेते हैं कोई एरर नहीं है, सिर्फ वार्निंग है। तो हम अपने ऐप को यहाँ से रन करा लेते हैं, ठीक है। तो रन कराने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर और ओके। देन थोड़ा सा आपको वेट करना हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होता है दोबारा और आपका जो APK वो इंस्टॉल होता है।
तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है हमारा ऐप और इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है।